हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, तो इस फिगर में LM CB के पैरेलल है और LN लाइन सेगमेंट CD के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है AM और AB का रेशियो AN अपॉन AD के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस गिवन है, हमें इन दोनों रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पे हम थेस थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइड्स कौन कौन से गिवन है, तो यहाँ पे AM, AB, AN और AD गिवन है। ठीक है, तो AM लाइन सेगमेंट कौन होगा, ये AM लाइन सेगमेंट है और ये AB छोटा वाला लाइन जो है ये AB लाइन सेगमेंट है। उसी तरह ये AN है और ये AD है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो भी साइड्स क्वेश्चन में गिवन है, जो भी प्रूफ करना है इक्वल, वो साइड्स कुछ इस ट्राइंगल में है और कुछ इस ट्राइंगल में है। ठीक है, यानी कि दोनों ट्राइंगल में हम थेस थ्योरम का यूज करेंगे और दोनों ट्राइंगल में थेस थ्योरम का यूज करके हम इस रेशियोज को इक्वल प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में दिया है कि LM लाइन सेगमेंट CB के पैरेलल है और यहाँ पे LN CD के पैरेलल है, तो आसानी से हम दोनों में थेस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस ट्राइंगल का यूज करते हैं, लिखेंगे ट्राइंगल ALM। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ALM, LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, तो देयरफॉर बाय थेस थ्योरम, अब ध्यान से देखेंगे, थेस थ्योरम पे बेस्ड टोटल 6 रिजल्ट है, तो 6 में से हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो भी रेशियोज गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम रिजल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे AM अपॉन AB है, तो AM ये पूरा बड़ा वाला लाइन सेगमेंट है और ये AB छोटा वाला लाइन सेगमेंट है। यानी कि हम टोटल 6 रिजल्ट पढ़े थे, उसमें से कुछ रिजल्ट जो थे उसमें छोटे पार्ट दोनों ही जो रेशियोज लेते थे, दोनों साइड्स के जो रेशियोज लेते थे वो छोटा पार्ट ही होता था, और कुछ रिजल्ट में हम छोटे पार्ट और बड़े पार्ट का रेशियो लेते थे। ठीक है ना, तो यहां भी हम क्या करेंगे कि छोटा पार्ट और बड़े पार्ट के रेशियोज को लेंगे, वही वाला रिजल्ट लेंगे, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? कुछ रिजल्ट में हम दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम छोटा साइड ही लेते थे और कुछ रिजल्ट में हम छोटा साइड और बड़ा साइड का रेशियो लेते थे, तो वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB और AM का रेशियो ले लेंगे, यानी कि छोटा पार्ट और बड़े पार्ट का रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा AB अपॉन AM इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा AC अपॉन AL, AC अपॉन AL। ठीक है ना, ऑर्डर में लेंगे। यहाँ पे AB को यानी कि छोटे वाले पार्ट को न्यूमरेटर में रखें, तो यहाँ भी छोटे वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर में रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हमें मिल गया AB अपॉन AM इज इक्वल टू AC अपॉन AL। अब जो भी हमें रेशियो प्रूफ करना है उसमें AM न्यूमरेटर है, AB डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि AM डिनोमिनेटर में हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन के दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ लेंगे, दोनों तरफ इसलिए ले लेते हैं ताकि रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। ठीक है, अगर हम अपने मन से कोई इक्वेशन में कुछ चेंजिंग करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, इक्वेशन के इक्वल के दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। अब हमें कौन सा ट्राइंगल यूज करना होगा, ये वाला ट्राइंगल, तो लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, इसका नेमिंग हो जाएगा ट्राइंगल ALN। तो इन ट्राइंगल ALN, यहाँ पे LN CD के पैरेलल है, तो LN पैरेलल टू CD, देयरफॉर बाय थेस थ्योरम, यहाँ भी थेस थ्योरम का यूज करेंगे, तो देयरफॉर बाय थेस थ्योरम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AD अपॉन AN इक्वल टू AC अपॉन AL। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रेशियोज हमें जो भी प्रूफ करना है रेशियो में, उसमें N न्यूमरेटर है और AD डिनोमिनेटर है, तो यानी कि इसको भी रेसिप्रोकल करना होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC।
ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, दोनों ही इक्वेशन में एम अपॉन ए बी और एन अपॉन ए डी सेम चीज के इक्वल है, एल अपॉन ए सी के ही इक्वल है, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों ही इक्वेशन में आरएचएस पार्ट इक्वल है तो एलएचएस भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो सिंपली हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है, यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एम अपॉन ए बी, एम अपॉन ए बी इक्वल टू एन अपॉन ए डी, यही हमें प्रूव भी करना था। एम अपॉन ए बी इक्वल टू एन अपॉन ए डी प्रूव कर लिए, सिंपल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना था, थेल्स थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे थेल्स थ्योरम का सारा रिजल्ट हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर है, हम जब थेल्स थ्योरम का प्रूफ डिस्कस कर रहे थे वहां पर हम सारे 6 रिजल्ट को हम प्रूफ भी किए थे और बताए भी थे कि कैसे होगा, और याद करने का तरीका भी बताए थे। क्लियर है, चलिए तो इस क्वेश्चन में हमें यही 2 रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना था, थेल्स थ्योरम का यूज करके हम आसानी से इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है। तो कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।